दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कार का जो माइलेज है कम क्यों हो जाता है। कंपनी जितना माइलेज बताती है उतना माइलेज हमें मिल क्यों नहीं पाता है। अब होता क्या है दोस्तों, जो कंपनी जितना माइलेज बताती है तो अधिकांश जो कार चलाते हैं उनको इतना माइलेज नहीं मिल पाता है। और कुछ कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो जितना कंपनी माइलेज बताती है उससे भी वो ज़्यादा माइलेज यहाँ पर निकाल लेते हैं। और मैं इस गाड़ी टाटा टियागो की बात कर लेता हूँ। ये मेरे टियागो का टॉप मॉडल है यहाँ पर। ठीक है, मुझे कंपनी यहाँ पर इसका 19.5 kmpl का माइलेज बताती है। ठीक है, और यदि मैं इसकी आपको यहाँ डिस्प्ले मीटर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना माइलेज शो कर रही है, तो ये देखो इसमें इसका डिस्प्ले यहाँ पर ऑन कर दिया है तो ये माइलेज 16.5 का एवरेज यहाँ मुझे बता रहा है। ठीक है, तो ये 140 किलोमीटर चली। ऐसे अगला जो एक ट्रिप और इसमें इसमें देखो ये 379 किलोमीटर चली और 15.6 का माइलेज यहाँ पर गाड़ी मुझे बता रही है। तो अब देखो ये जो समस्या है कि कंपनी ने 19.5 का माइलेज यहाँ बताया और इतना कम माइलेज मिल रहा है, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो क्या है कि पहली बात तो ये कि आप गाड़ी को कहाँ चलाते हो। आपकी गाड़ी सिटी में ज़्यादा चलती है या हाईवे पर यहाँ गाड़ी आपकी ज़्यादा चलती है। यदि आपकी गाड़ी यहाँ पर सिटी में ज़्यादा चलती है तो माइलेज कम मिलेगा, क्योंकि आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है। अब मैं बताऊँगा आपको कि सिटी में आप अधिक माइलेज कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब इसका देखो आपको यहाँ पर कि कुछ व्यक्तियों की आदत होती है गाड़ी चलाते समय कि जो गाड़ी का जो आरपीएम है, जो गाड़ी का आरपीएम है, इसको हमेशा वो 2000 से ऊपर लेके जाते हैं। कभी कभार देखा होगा कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं गाड़ी को उन्होंने फर्स्ट गियर पर लगाया, गाड़ी को उन्होंने फर्स्ट गियर पर लगाया और जब फिर वो रेस खींचते हैं तो इतनी रेस खींचते हैं कि उसका आरपीएम 2000 से भी ऊपर चला जाता है। फिर सेकंड गियर लगाएंगे, फिर रेस खींचेंगे, 2000, 3000, 4000 तक भी चला जाता है। तो इस तरह से गाड़ी चलाने पर गाड़ी यहाँ पेट्रोल ज़्यादा पीती है और इस वजह से माइलेज कम मिलता है। फिर हम यहाँ पर कंपनी को ब्लेम करते हैं कि हमें माइलेज यहाँ पर कम मिल रहा है। वास्तव में मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि ये जो मैंने माइलेज बताया ये मेरा यहाँ पर सिटी का माइलेज है। मतलब मैं गांव के अंदर रहता हूँ। ठीक है, तो गांव में गड्ढे ज़्यादा होते हैं, उस हिसाब से इसका ये माइलेज है। ठीक है, आप गाड़ी को किसी गाँव में चलाओ या सिटी में चलाओ, बात एक ही है कि जहाँ पर वहाँ पर आप गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते। कि यदि आपकी कार यदि फर्स्ट गियर पे चलेगी तो माइलेज आप बिल्कुल भूल जाओ। फर्स्ट गियर में तो माइलेज मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है। मुश्किल से 7 या 8 का माइलेज कंडीशन में मिलता है। ये ऐसा जो कंडीशन आती है आपके जो बड़े शहर है, दिल्ली है, मुंबई, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है वहाँ पर ये समस्या आती है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड गियर में आपको माइलेज बहुत ही कम मिलता है। लेकिन यदि हो सके तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर यदि थर्ड गियर में चलाते हो, गाड़ी को थर्ड गियर में चलाते हो सिटी के अंदर, तो आपको यहाँ पर कुछ अच्छा माइलेज मिल जाएगा। आराम से आपको यहाँ पर 14-15 तक का माइलेज आसानी से मिल जाएगा थर्ड गियर के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही हो आप यहाँ थर्ड गियर में चलाओगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि आपके अगर हो सके गाड़ी इतना ट्रैफिक नहीं हो तो आप गाड़ी को वहाँ पर सेकंड में चलाने के बजाय आप उसको गाड़ी को थर्ड गियर में चलाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप गाड़ी थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर माइलेज देगी। नॉर्मल बात है कि थर्ड गियर का उपयोग कब करना है, जब आपकी गाड़ी यहाँ पर लगभग 25 की स्पीड को पार कर ले तो आप यहाँ थर्ड गियर का उपयोग कर सकते हो। यदि गाड़ी आपकी किसी सिटी में आपकी गाड़ी आप 25 की स्पीड पर चल रही है, 20-25 की स्पीड, 25 की स्पीड मान लो आप तो चल रही हो, तो आप यहाँ थर्ड गियर का आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार आप अधिक माइलेज प्राप्त कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका ट्रैफिक थोड़ा सा और कम है, आपकी गाड़ी 30 के ऊपर चल रही है, 30-35 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, 35 के प्लस के ऊपर, तो आप वहां पर फोर्थ गियर का उपयोग कर सकते हो। फोर्थ और फिफ्थ गियर में गाड़ी आपका हमेशा माइलेज अच्छा देती है। गाड़ी का माइलेज कंडीशन में आपको आसानी से 17, 18, 19, 20 तक का आसानी से मिल जाता है फोर्थ और फिफ्थ गियर के अंदर। ठीक है, तो यदि हो सके तो अगर ट्रैफिक कम हो तो आप यहाँ फोर्थ गियर का उपयोग भी कर सकते हो 35 की स्पीड के ऊपर। तो इस प्रकार आप सिटी में अधिक माइलेज प्राप्त कर सकते हो। लेकिन देखो सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जब भी आप गियर चेंज करो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रेस नहीं देनी है। नॉर्मल मैंने आपको भी पहले बताया था, जब भी हम जैसे फर्स्ट गियर में आप गाड़ी चला रहे हो तो जब सेकंड में लगाना, फर्स्ट गियर ओनली गाड़ी को उठाने के लिए होता है। कुछ व्यक्तियों की आदत ये होती है कि फर्स्ट गियर में गाड़ी को यहाँ पर रेस दे के उसको भगाते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ तेल पीने गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल पिएगी और माइलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट गियर ओनली गाड़ी को उठाने के लिए होता है, या कभी आप चढ़ाई पे गाड़ी को चढ़ा रहे हो तो वहाँ इसका काम आता है। बाकी गाड़ी को आप सेकेंड गियर में ही यहाँ पर लगा कर चलाओ।
ठीक है। ट्रैफिक कम हो तो आप इसको थर्ड में यहाँ लगा लो, और कम हो तो फोर्थ में लगा लो। फोर्थ में गाड़ी काफ़ी अच्छा माइलेज देती है, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर। ठीक है। यदि आपकी गाड़ी यहाँ पर 60 से अधिक ऊपर स्पीड पे जाती है, 60 से अगर अधिक ऊपर स्पीड में जाती है तो आप वहाँ फिफ्थ गियर का उपयोग करो। यदि आपने गाड़ी की स्पीड कम है, यहाँ पर 50 की स्पीड है, 55 की स्पीड है, और आपने फिफ्थ गियर का उपयोग किया तो आपकी गाड़ी यहाँ माइलेज नहीं देगी। फिफ्थ गियर में माइलेज देगी, नहीं तो आप 60 से कम स्पीड है तो इसको आप फोर्थ गियर में चलाओ। तो ये था। अब आगे इसके अलावा देखो कि माइलेज कम होने का कारण है। देखो, जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि कंपनी जितना माइलेज बताती है, वास्तव में गाड़ियाँ उससे ज़्यादा ही माइलेज देती, 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही देती। जैसे मैं भी कभी कभार हाईवे पे जाता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे गाड़ी आसानी से विदेशी आसानी से 22 का माइलेज निकाल कर देती है, आसानी से, बिल्कुल। ठीक है। यदि सिटी में चलेगी तो कोई सी भी गाड़ी हो, कोई सी भी माइलेज वहाँ पर नहीं देगी। आप हो सके जितना इसको उच्चतम गियर पे चलाओगे आप तो उतना अच्छा माइलेज मिलेगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि गाड़ी में आपने कितना वजन भर रखा है। यदि ये गाड़ी आपकी फुल भरी हुई है, आदमियों से ठसाठस भरी हुई है, ठीक है, आपने इसमें सिटिंग 5 जने बैठ सकते हैं, तो और आप इसमें डबल करके 6-7 जने बिठा रखे, पीछे डिग्गी फुल कर रखी है, तो भाई उस कंडीशन में भी माइलेज कम मिलेगा। यदि उस कंडीशन में सिटी में चल रहे हो, गाड़ी फुल भरी हुई सिटी में चल रहे हो, तो माइलेज नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, क्योंकि गाड़ी के इंजन को बहुत ही ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, यदि गाड़ी फुल भरी हुई आप हाईवे पे चल रहे हो तब उस समय कोई समस्या नहीं है, तो उस समय गाड़ी की स्पीड भी चलती है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर आसानी से आपको ठीक ठाक माइलेज मिल जाएगा, आपको 17-18 का माइलेज आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही है भाई दोस्तों कि आपको अपनी जो ड्राइविंग हैबिट है उसे सुधारनी होगी। गाड़ी में बार बार जो आप रेस दे के भूं भूं करके गाड़ी को भगाते हो, वो आदत रहेगी तो गाड़ी माइलेज नहीं देगी। जहाँ आवश्यक हो वहाँ रेस भी दे सकते हो, जैसे किसी को ओवरटेक करना हो तो आप वहाँ रेस दे सकते हो कि गाड़ी का एक गियर डाउन करो आप, ठीक है, फिर आसान रेस दे के निकलो, वहाँ एक अलग बात है। लेकिन हम अगर और को दिखाने के लिए गाड़ी को भूं भूं करें तो वो तो बिना फालतू पेट्रोल की बर्बादी है। दूसरा कारण है एसी की वजह से भी आपको गाड़ी का माइलेज कम मिलता है। तो आप इसको कुछ इस तरह से एसी को सेट करो कि आपको यहाँ माइलेज की समस्या नहीं हो। इसमें आपको बता देता हूँ, देखो इसमें मेरी गाड़ी में यहाँ ऑटो एसी है, तो अब इसमें भी ये यहाँ पर ये बंद है, अभी जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये यहाँ पर बताने लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार ऑन करता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये आ गया। तो ये इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, ये दिख रहा होगा आपको। तो हमेशा क्या करना है, गाड़ी का टेम्परेचर आपको नॉर्मल 24-25 के आसपास रखना है। ठीक है, गाड़ी का टेम्परेचर ये रखना है इसके अंदर, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं करना है। ठीक है, और स्पीड आपको यहाँ पर 1, 2 या 3 तक आपको इसके अंदर स्पीड रखनी है। तो इतना सा आप करोगे और उसको ऑटो पे सेट कर देना, ऑटो है तो आप ये जब ये सेटिंग करोगे आप इसके अंदर, मतलब आपको टेम्परेचर बहुत कम नहीं करना, आप 20, 18, 19 कर देते हो तो उस समय क्या है कि गाड़ी को कूलिंग करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कंप्रेसर को, तो उस समय अधिक पावर खर्च होता है और पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो आप टेम्परेचर अपना नॉर्मल रखो, 24-25 के आसपास रखो वहाँ पर। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ इसका एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऑटो एसी है, अगर ऑटो एसी नहीं है तब तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तब आप टेम्परेचर को और फैन की स्पीड को यहाँ पर लिमिट में रखो, फैन की स्पीड 3 पे रखो, ज़्यादा तेज़ मत चलाओ फैन की स्पीड को भी, और टेम्परेचर आप 24-25 के आसपास यहाँ पर रख आप सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर एसी के साथ थोड़ा सा अच्छा माइलेज प्राप्त कर लोगे। एक दूसरी बात है कि गाड़ी का माइलेज कम होने के कारण है कि आपके जो टायर में जो हवा है उसको आप ठीक ढंग से नहीं रखते हो। यदि हवा कम है टायर में तो गाड़ी चलती तो अच्छी है, ठीक है, दब के चलती है, बढ़िया चलती है, लेकिन उस समय माइलेज आपको कम मिलेगा। नॉर्मल टायरों में यहाँ पर कंपनी बताती है टायरों में आप 30 पॉइंट हवा बढ़ सकते हो, तो आप इसको आप 35 तक भी ले सकते हो। ठीक है, 30 तक ठीक है, लेकिन जब आप इसको 35 तक, 30-35 के बीचों में रखोगे तो यहाँ गाड़ी माइलेज सही देगी। यदि आप हवा ज़्यादा भर लोगे तब भी गाड़ियाँ माइलेज नहीं देगी। ठीक है, तो आप हवा है इसका लिमिटेशन में रखो, इसको 30 और 35 के बीचों में रखो, गाड़ी सही भी चलेगी,
ठीक है। और आपका यहाँ माइलेज भी आपको सही मिलेगा। तो हवा, टायरों की हवा भी आपको समय समय पर चेक करवाती रहने चाहिए। हर 7 दिन में आप टायर की हवा चेक कर लो। अगर आप कहीं गांव में रहते हो, चेक हवा नहीं कर सकते हो, तो नॉर्मल तरीका ये है कि जो पंप आता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक पंप आता है, वो ले लो। उसका लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हो। या एक पेयर वाला पंप आता है, सबसे बढ़िया मुझे लगा। इलेक्ट्रॉनिक की बजाय यदि आप पेयर वाला पंप लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ले लेना, ठीक है। तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसको आप रखो, जब भी आपको किसी टायर में लगे, थोड़ा सा टायर दबाव लगे, तो आप उसको लगा के 2-4 पंप हवा मार लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2-4 पंप में आसानी से, मतलब थोड़ा 10 एक पंप लगाओगे तो काफ़ी अच्छी खासी वो टायर में भर जाती है। ज़्यादा बड़े टायर आते नहीं गाड़ियों के। तो इस प्रकार आप अपनी गाड़ी का या मेंटेनेंस सही रखोगे हवा टायरों का, तो माइलेज सही देगी। दूसरी बात है गाड़ी की सर्विस का है। तो आपको सर्विस में एक बात ध्यान रखना है कि आपको हर साल गाड़ी की सर्विस करानी है। गाड़ी चले चाहे नहीं चले, गाड़ी चाहे आपकी 2000 चले, चाहे 4000 चले, चाहे 10,000 भी सर्विस करवानी है, ठीक है। लेकिन इससे कम चल रही है आपकी, चाहे 2000 ही चल रही है, तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो ऑयल तो चेंज करवाना ही है, ठीक है। अब कुछ मिस्त्री ये कहते हैं कि नहीं चली नहीं तो ऑयल चेंज क्यों करवाए। देखो, एक बार जब ऑयल गर्म हो जाता है, ठीक है, जब आपने सर्विस कराई थी, गाड़ी चालू करके लाया, जब ऑयल लेवल गर्म हो जाता है तो उसकी एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद में वो ऑयल ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपको हो सके तो हर साल आपको गाड़ी की सर्विस करानी है। आप टाइम फिक्स कर लो कि इस साल इस टाइम मुझे सर्विस करानी है, चाहे गाड़ी चले चाहे नहीं चले, ठीक है। अभी मैंने भी मेरी गाड़ी इस साल केवल 4000 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो मैं शोरूम में गया था तो मना कर दिया भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, अगले बाद में कर लेंगे। पर मैंने कुछ नहीं, ऑयल चेंज करवा दिया गाड़ी का, ठीक है। कि भाई ऑयल चेंज होगा तो कम से कम इंजन सही तो रहेगा। जो ऑयल होता है, मेन समस्या यहाँ ऑयल जो होता है वो थोड़ा जाड़ा पड़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसकी जो चिकनाहट होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप अगर फिल्टर चेंज नहीं कराओ उस कंडीशन में, अगर कम चली है, तो आप यहाँ इसका ऑयल चेंज करवा सकते हो। नॉर्मल पैसों में आपके 200-400 रुपये लेकर कोई भी गाड़ी का ऑयल चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस सही रखोगे, इन बातों का ध्यान रखोगे, तो आपकी गाड़ी यहाँ माइलेज अच्छा देगी। तो भाई दोस्तों, अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। भाई दोस्तों, इससे टाइम बहुत कम मिलता है मुझे। मैं मुश्किल से महीने में एक आधा वीडियो बना पाता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा चैनल तो है नहीं अपना, ठीक है। बस इसी बहाने आप लोगों से थोड़ी सी बात हो जाती है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।